अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युदरिकुहुल फज्र व हुवा जुनुबुम मिन अहलिही थुम्मा यग़तसिलु व यसूमु। रवाहुल बुखारी। हदीस नंबर 1926। मोहतरम सामीन, आज के इस दर्स में जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में रखा है बुखारी शरीफ के हवाले से, इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसले की वजाहत की है वो मसला है हालत जनाबत में रोज़ा रखना और बाद में गुस्ल करना कैसा है। यानी रोज़े की हालत में जनाबत और बाद में गुस्ल करना, ये अहम मसला है। अब रोज़े की हालत में जनाबत का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप इस मसले को क्लियरी तौर पर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझने की कोशिश करें। एक आदमी रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है और वो जुनूबी होता है, लेकिन रात के हिस्से में वो गुस्ल नहीं कर पाता है। बाद में जब उसकी नींद खुलती है तो बिल्कुल सहरी का वक्त होता है। अब वो आदमी अगर गुस्ल के लिए जाए तो सहरी छूटती है और अगर सहरी करें तो गुस्ल छूटता है। ऐसी शक्ल में, ऐसी सूरत में उस आदमी को चाहिए कि वो सबसे पहले सहरी कर लें और उसके बाद जाकर के वो गुस्ल करें। या इसी तरीके से एक आदमी सहरी कर लेता है लेकिन अभी आज़ान नहीं हुई है, तो क्या ऐसी सूरत में वो जनाबत कर सकता है या नहीं, बिस्तरी कर सकता है या नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो आ रही है इसी ज़िम्न में है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युदरिकुहुल फज्र, आप फज्र को पा लेते, वह हुआ जुनुब मिन अहलिही, इस हाल में कि आप जुनबी होते अपने अहल की जानिब से, यानी अपनी बीवी की तरफ से। ये हदीस का जो लफ्ज आ रहा है इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहतलिम नहीं होते, बल्कि आप अपने बीवी से जमा करते और जमा करने के बाद आप फज्र को पा लेते। गोया के फज्र की नमाज का वक्त होता और आप उसके बाद जाकर के तुम्मा यग़सिलु व यसूमु, फिर आप गुस्ल करते और फिर उसके बाद रोज़ा रखते। गोया कि ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस बात की दलील बनती है कि अगर कोई शख्स हालत जनाबत में सहरी कर लेता है और उसके सहरी के बाद अगर वो गुस्ल करता है तो उस बंदे का रोजा बिल्कुल जायज और दुरुस्त होगा। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। हजरत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि उनके वालिद यानी हजरत अब्दुर्रहमान ने अपने बेटे हजरत अबू बकर को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में लेकर के हाजिर हुए। और जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो उस मौके पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अशहदु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ला युस्बहु जुनुबन मिन जिमाइन गैर इहतिलामिन थुम्मा यसूमुहु। ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अम्मा आयशा बयान करती है कि मैं इस बात की गवाही देते हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते जुनबी की हालत में, और वो जुनबी मिन जिमा, इन जिमा की वजह से हुआ करता था। और सिर्फ आपने फरमाया, आप फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर इहतिलामिन, आप मुहतलिम नहीं होते बल्कि जिमा की वजह से आप गुस्ल, जिमा की वजह से आप जुनबी होते, तुम यसूमुहु, फिर आप उसके बाद रोजा रखते। जैसा कि दूसरी रिवायत के अंदर हमने वाज़े किया कि जुनबी के आलम में और उस आप सहरी करते और उसके बाद फिर आप गुस्ल करते, गुस्ल के बाद आप जाकर के फजर की नमाज अदा करते। तो इस तरीके से प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जनाबत में भी
آپ نے سحری کیا اور بعد میں آپ نے غسل کیا، اس سے بالکل مسئلہ کلیئر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی کی حالت میں روزہ رکھ لے تو اس بندے کے روزے کو بالکل جائز اور درست ہوگا، ہاں بعد وہ اسے غسل کر لیں۔ یہ چند باتیں تھی اس مسئلے کے اندر جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔